this is a must have if you are having an acne prone or a oily skin or a combination skin. This is your must have. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. मार्केट में काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट देखकर आपको भी एक टाइम के लिए बहुत कंफ्यूजिंग फील होता होगा कि मैं क्या यूज़ करूँ अपनी स्किन के लिए. तो फिर आप जैसे लोग या मेरे जैसे लोग हमेशा यही करते हैं कि इंटरनेट पे सर्च करते हैं क्या हमारे इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिक रही है और हम उसको खरीद लेते हैं और इसी को अपने स्किन केयर रूटीन में हम इंक्लूड कर लेते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारा स्किन केयर टाइप क्या है. जस्ट कोई उसे लगा रहा है या किसी ने कहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसीलिए हम वो स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, उस पर अपना पैसा बर्बाद करते हैं और वो आपकी स्किन के लिए जब अच्छा नहीं करता है तो आप उस पर रिव्यू लिखते हैं कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है. बट कहीं आपने ये अंदर ही अंदर ये नहीं जाना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है भी या नहीं. जी हाँ गाइज, आई कैन अंडरस्टैंड. आजकल मार्केट में इतना कंपटीशन है, स्किन केयर के इतने ब्रांड्स आ गए हैं कि हमें समझ में नहीं आता है. बहुत सारे वीडियोस होते हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स के जो कि स्पॉन्सर्ड भी होते हैं. तो आपको लगता है कि अगर ये यूज़ कर रही है या कर रहा है तो बिल्कुल सही होगा, तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ. फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और आप डिससेटिस्फाइड होते हैं. और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे स्किन केयर रूटीन के, जहाँ पे आपको स्किन केयर रूटीन बताया जाता है, बिगनर, एडवांस, एवरीथिंग. बट जो भी स्किन केयर रूटीन आपको बताया जाता है उसमें लोग सीरम यूज़ करते हैं, जो कि आप जानते होंगे. लेकिन बहुत कम ऐसे वीडियोस मैंने ऑनलाइन देखे जो कि सीरम के बारे में बताए कि आपको पता चले कि कौन सा सीरम आपके फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से सीरम को अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है. लोग सिर्फ आते हैं वीडियो में अपना स्किन केयर रूटीन बता देते हैं. आपने आलिया भट्ट का भी स्किन केयर रूटीन देखा होगा, कृति सैनन का, सब अपने यूट्यूब पेजेस पे डालते रहते हैं और हमें लगता है कि यार ये तो इतनी महंगी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, बिकॉज ये सेलिब्रिटी है तो मुझे भी ये लेना चाहिए सेम. और हम वो भूल कर बैठते हैं बिना ये जाने कि कौन सा सीरम, कौन सा मॉइस्चराइजर हम पे सूट करेगा. और फिर हमें ब्रेकआउट्स होते हैं या स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं. तो गाइज, अगर आप भी उनमें से ये हैं जिन्होंने ये सब ट्राई कर चुका है बट ये नहीं पता है कि कौन से प्रोडक्ट अपने लिए यूज़ करने हैं, तो आज मैं ये वीडियो आप ही के लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ हाउ टू चूज फेस सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. अपना फेस सीरम आप कैसे चुने, अपने स्किन केयर रूटीन में उसे कैसे इंक्लूड करें, कौन से इंग्रेडिएंट उसके होने चाहिए और कितने टाइप के फेस सीरम होते हैं जो आप अपने इंग्रेडिएंट वाइज यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के लिए. क्योंकि गाइज, अगर आप राइट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे अपने फेस के लिए तो ही वो आपके फेस पे वंडर्स करेगा. मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ करने में काफ़ी साल लगा दिए. फ्रॉम माई 20s टिल नाउ, लाइक नाउ आई गॉट टू नो दैट ये चीज़ मेरे पे सूट करती है. तो मैंने जो गलतियाँ करी अपने स्किन केयर रूटीन में, मैं नहीं चाहती कि आप वो करें और आप पा सकते हैं उसमें फ्लॉलेस स्किन. इवन प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको अपने अनस्पॉन्सर्ड बिल्कुल रियल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो कि मैं अपने कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं अपने डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ एंड दैट कैन वर्क वंडर्स फॉर योर स्किन एज वेल गाइज. सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो. एंड सो हेलो गाइज, माई नेम इज़ दिव्या एंड आप देख रहे हैं फिट लिफ्ट एंड ईट. सो अभी तक मैंने सारा फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट बनाया था जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. बट मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे भी थे जो कि स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड थे. तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक्सपीरियंसेस अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ शेयर किया जाए, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ. ओके गाइज, तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जस्ट अबाउट सीरम. सीरम एक ऐसा पोटेंट कॉन्सेंट्रेट है जो कि आपके टोनर के बाद लगाया जाता है एंड मॉइस्चराइजर से पहले लगाया जाता है. ये सब आपको बेसिक स्किन केयर रूटीन में पता ही होगा क्योंकि आजकल काफ़ी लोग स्किन केयर करते हैं, इवन मेन डू स्किन केयर. सो या काफ़ी लोगों को पता होगा कि स्किन केयर क्या होता है, आई मीन और सीरम क्या होता है. क्योंकि सीरम जो है एक पोटेंट कॉन्सेंट्रेट होता है जो छोटी सी मात्रा में आपकी स्किन पे जाके आपको इमेंस बेनिफिट देता है. सो दैट इज सीरम गाइस. तो इस वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरम्स और मेरे रिकमेंडेशन भी मैं आपको साथ साथ में. गाइस, अपनी स्किन के लिए सीरम चूज करते हुए आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि सबसे पहले आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपका टारगेट कंसर्न है आपकी स्किन में. ऐसे नहीं कि किसी ने बोला कि आपने स्पॉन्सर्ड वीडियो में कि मैं ये स्किन केयर सीरम यूज़ करती हूँ तो आप सेम स्किन केयर सीरम यूज़ करेंगे. नहीं, आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने की ज़रूरत है. क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्किन में लैक कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपना फेस सीरम चूज़ कर सकते हैं. बट काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, मैं 100% श्योर हूँ कि आजकल गर्ल्स में या फिर विमेन में काफ़ी लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आजकल स्किन सीरम्स में यूज़ होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं. दे जस्ट यूज़ इट बिकॉज दीज आर हैविंग गुड रिव्यूज़ एंड दीज आर द मोस्ट बेस्ट सेलर्स. तो काफ़ी लोग जो हैं वो इसीलिए सीरम यूज़ करते हैं. बट द फैक्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट लिस्ट, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट कंसर्न, यू हैव टू यूज़ सीरम. सो उसी को मैं आज इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ.
ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली सीरम्स के बारे में, जो कि कोई भी यानी कि नॉर्मल स्किन से लेके एवरी स्किन टाइप ऑफ पीपल यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट सेंसिटिव स्किन, क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लोगों को कुछ भी यूज करने से पहले पैच टेस्ट करना पड़ता है। इवन सबको करना पड़ता है, बट सेंसिटिव स्किन के लोग कुछ अलग उनका होता है, जिससे कि वो लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डेली सीरम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है विटामिन सी सीरम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्किन टाइप राइट नाउ। आपने कहीं भी सुना होगा कि आपको विटामिन सी की ज़रूरत है आपकी स्किन के लिए। सो गाइज, अगर आप उनमें से हैं जिसकी अनइवन स्किन है, डिस्कलरेशन है स्किन में, हाइपरपिगमेंटेशन है, टेक्सचर आपका इवन नहीं है स्किन का, तो आप डेली में विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन सी सीरम है वो आप अपने एएम रूटीन में यूज़ करेंगे, यानी कि मॉर्निंग रूटीन में। मॉर्निंग रूटीन में जब आप क्लेंस कर लेंगे फेस को, टोनर लगा लेंगे, उसके बाद आप विटामिन सी सीरम यूज़ करेंगे। तो विटामिन सी इज़ ओनली फॉर मॉर्निंग एंड इट्स फॉर दीज काइंड ऑफ कंसर्न, जिसमें कि आपको एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग विटामिन सी देता है, कोलेजन बूस्ट करता है, अनइवन स्किन को टोन करता है। सो अगर आपकी बेसिक ये ज़रूरतें हैं, सो गाइज विटामिन सी सीरम इज़ फॉर यू एंड इट इज़ फॉर डेली पर्पस। सो गाइज, विटामिन सी के लिए मैं अपने रिकमेंडेशन में देना चाहूँगी प्लम का 15% विटामिन सी सीरम विद मैंडेलिक एसिड, एंड वन मोर आई वांटेड टू गिव यू इट्स सिंपल, दैट इज सिंपल के प्रोडक्ट्स जिसमें कि विटामिन सी सीरम होता है उनका 15% विच इज़ फॉर यूथफुल स्किन। सो ये दो प्रोडक्ट मेरे रिकमेंडेशन से आप यूज़ कर सकते हैं नायका। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीरम की तरफ, विच इज़ नायसिनामाइड सीरम। अगले जो डेली रूटीन में डेली सीरम में आता है वो है नायसिनामाइड सीरम। आपने हर किसी के रूटीन में ये ज़रूर सुना होगा ये इंग्रेडिएंट, विच इज़ नायसिनामाइड। नायसिनामाइड एक टाइप का विटामिन B3 है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इवन स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि नायसिनामाइड स्किन एनवायरमेंटल डैमेज से भी आपकी स्किन को बचाता है, ब्लेमिशेस को कम करता है, फाइन लाइंस को मिनिमाइज करता है, और डेली बूस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्शन एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट भी नायसिनामाइड सीरम देता है। सो इसीलिए डेली में आप अपने विटामिन सी के साथ साथ नायसिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको ग्लोई सपल प्लम्पी स्किन आपको मिलेगी अगर आप नायसिनामाइड सीरम डेली यूज़ करेंगे। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। जब से मैंने नायसिनामाइड सीरम अपनी स्किन के रूटीन में इंक्लूड किया है, आई रियली डेली ग्लो अप विद द ब्राइटनिंग स्किन इफेक्ट ऑन माई स्किन एंड इट्स वर्क वेरी वेल फॉर मी। इनफैक्ट नायसिनामाइड एक ऐसा सीरम है जो इवन सेंसिटिव स्किन, सारी टाइप ऑफ स्किन के लिए बहुत बेटर वर्क करता है गाइज। सो येस, नायसिनामाइड स्किन को अपने स्किन के रूटीन में डेली आपको ज़रूर यूज़ करना है, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, एंड इट कैन बी यूज्ड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ। एंड माई रिकमेंडेशन फॉर नायसिनामाइड स्किन वुड बी of course the only one which is the ordinary 10% niacinamide, that is my favorite। और आप minimalist का भी 10% या फिर 5% niacinamide वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने सिंपल का भी बूस्टर niacinamide यूज़ किया है, that is good but I don't like it much like the ordinary one, so my favorite would be ordinary in the niacinamide serum। सो गाइज, ये जो दो मैंने आपको सीरम बताए हैं डेली के, ये कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है। इफ़ यू आर इन योर 20s, 30s, 40s, एनीवन कैन यूज़ दिस। बट या अगर आप 20s में हैं और अपना स्किन केयर रूटीन जस्ट मिनिमम बिल्ड कर रहे हैं अभी, तो आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर गाइज, स्किन केयर में भी ये रूल फॉलो होता है कि लेस इज मोर। जितना आप कम लगाएंगे चीज़ें, उतनी आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो ज़रूरी है कि आपको 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। सो दिस इज़ द थिंग दैट अगर आप अपने 20s में हैं, बेसिक आपको अपना स्किन केयर रूटीन रखना है कि बस आपका फेस ग्लोई करे, सपल हो, मॉइस्चराइज्ड हो, तो यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ डेली सीरम। तो गाइज, नेक्स्ट सीरम जो मैं आपको बताने वाली हूँ डेली सीरम विच इज़ वेरी फेमस राइट नाउ इन द इंडियन मार्केट इज़ द हाइलुरोनिक एसिड सीरम। आपने बहुत जगह इसके एड्स भी देखे होंगे, बहुत सारे ब्रांड है जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम बना रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डेली सीरम। इसके नाम से ही पता चलता है हाइलुरोनिक मीन्स दैट इट हैज़ सोडियम हाइलुरोनेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग मॉइस्चर इन योर स्किन गाइज। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो जस्ट गो फॉर हाइलुरोनिक एसिड सीरम गाइज, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड में जैसा कि मैंने बताया कि सोडियम हाइलुरोनेट होता है जो आपकी स्किन में जो मॉइस्चर होता है उसे सील करता है और ड्राइनेस आने से बचाता है, और जो वाटर होता है उसे भी अपनी स्किन में मेंटेन करके रखता है, जिससे इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और आपकी स्किन में बिल्कुल, अगर आपको बेबी सॉफ्ट परफेक्ट स्किन चाहिए विद प्रॉपर हाइड्रेशन, देन हाइलुरोनिक एसिड इज योर की गाइज।
सो हाइलोरॉनिक एसिड एक परफेक्टर है अगर आपको, बट एक चीज़ है गाइज इसमें कि अगर आपको हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करना है और आपने अगर अदर प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, अदर सीरम, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब तक अदर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं आपके स्किन में तब तक आप हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ ना करें. माई रिकमेंडेशन फॉर हाइलोरॉनिक एसिड इज फर्स्ट ऑफ ऑल L'Oreal Revitalift Hyaluronic Acid Serum, and the other would be Minimalist 2% hyaluronic acid which you can take, and even you can use the simple one as well. Simple का जो hyaluronic acid का आता है. So these are my recommendation for the hyaluronic acid. So guys, जो मैंने अभी तक आपको तीनों सीरम बताए हैं डेली के, विटामिन सी हो गया, hyaluronic acid हो गया और niacinamide हो गया, these all three are the serum which can be used for any skincare type and which can be used daily. So guys, these are considered as the daily serum. तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में इनका नाम इतना क्यों है, क्योंकि ये हर कोई यूज कर सकता है और यू नो दीज आर डेली सीरम, सो दैट्स व्हाई दीज आर सेलिंग सो वेल. ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हुए अभी तक मैंने आपको बताया डेली यूजिंग सीरम्स, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेसिफिक टू स्किन केयर, स्पेसिफिक टू स्किन टाइप वाले सीरम्स, यानी कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो सीरम यूज होंगे. ये जो मैंने सीरम्स बताए हैं ये नॉर्मल यू नो एवरीवन कैन यूज दैट. एंड नाउ जो मैं आपको बताने वाली हूँ विच आर मोर प्रोन टू यू नो स्किन टाइप. सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ एक्सफोलिएटिंग सीरम के बारे में. एक्सफोलिएटिंग सीरम्स वो होते हैं, एक्सफोलिएशन का प्रोसेस सबसे पहले आप जानते ही हैं कि डेड सेल्स जो रिमूव करते हैं उन्हें हम एक्सफोलिएटर्स बोलते हैं. हमारी स्किन पे बहुत सारे ब्लैक हेड, वाइट हेड्स या फिर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और यू नो डेड सेल्स हो जाती है जिसके कारण ब्राइट स्किन नहीं दिख पाती है. तो उस प्रोसेस के रिमूवल को हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं. और आजकल आपने देखा होगा कि पहले मार्केट में बहुत सारे स्क्रब फेमस थे, जैसे कॉफी स्क्रब, वॉलनट स्क्रब, बट गाइस अब स्क्रब्स फेमस नहीं रहे हैं. अब एक्सफोलिएशन आप सीरम्स के द्वारा ही कर सकते हैं, मतलब सीरम से ही आप अपना एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, क्योंकि सीरम जो है वो डायरेक्टली आपकी स्किन में जाकर यू नो आपके पोर्स को डीकंजेस्ट करता है, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करता है, जिससे कि यू नो ऑयल जो आपकी स्किन में बनता है वो कम होता है और आपकी स्किन ब्राइट लगती है. सो स्पेसिफिकली अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है, यू नो आपके ब्रेकआउट आते रहते हैं थोड़े थोड़े दिनों में, या फिर आपकी ऑयली स्किन है, सो यू विल गो फॉर दीज एक्सफोलिएटिंग सीरम्स. और इसमें सबसे पहले आता है सैलिसिलिक एसिड. जो भी आपने देखा होगा कि ऑयली स्किन जिनकी है वो लोग सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है सीबम लेवल कम करता है, यानी कि जो ऑयल आपका बनता है स्पेशली टी जोन में कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन वालों के जो ऑयल बनता है उसको ये डिक्रीज करता है. और ऑयल नहीं होगा चेहरे पे तो आपका चेहरा ब्राइट एंड इवन स्किन टोन दिखेगा गाइज. तो इसीलिए सैलिसिलिक एसिड इज फॉर द गाइज हु आर हैविंग एक्ने प्रोन and the you know oily skin. And apart from that you can use AHA BHA serum for the exfoliation on a weekly basis. So I use basically ordinary AHA BHA which is very good. So guys, for salicylic acid I want to give my product recommendation, which would be first of all the Dermaco 2% salicylic acid for breakout and blackheads. And another which we want to use is the Sugandha one, the Sugandha brand, which is also a 2% salicylic acid along with mandelic acid. Mandelic acid, lactic acid, glycolic acid, salicylic acid, these all are you know AHAs which help in chemical exfoliation and help to brighten your skin guys. And similarly BHAs are there, which is the salicylic acid of course. And so अगर आपको ये सब चीज़ें एक ही सीरम में चाहिए तो you can use the AHA BHA exfoliants. And for AHA BHA exfoliants my top जो recommendation है that would be first of all the ordinary one, the ordinary AHA BHA exfoliator chemical serum, and another would be the minimalist AHA BHA, which is also very good, which you can go for. Okay guys, now moving forward I'll be talking about the target concern, which is like जैसा मैंने बताया आप अपने 20s में या फिर डेली बेसिस पे विटामिन सी, हाइलोरॉनिक एसिड, नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपकी ऑयली सेंसिटिव स्किन है तो आप AHA BHA, सैलिसाइलिक एसिड्स, ये सब सीरम यूज़ कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट एंटी एजिंग गाइज एंड गर्ल्स? व्हेन यू आर क्रॉसिंग अबाउट 25 you have to use an anti-aging serum if you want to look good in your 40s and 50s, and include this in your skincare routine, which is very important. So and next is of course the anti-aging serums. So anti-aging serums basically क्या करते हैं कि आपकी जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, इनको तो कम करते ही हैं अगर आप इन्हें डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे. साथ साथ इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होती है. यू नो एज के साथ बढ़ते हुए आपकी नई स्किन सेल जो है वो नहीं जनरेट होती है, सो उसकी जनरेशन में हेल्प करते हैं. उससे स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और टोन, जो स्किन हमारी अनइवन टोन रहती है वो भी सही रहती है. और उसके साथ साथ फाइन लाइंस, रिंकल्स, इनसे भी बचाता है एंटी एजिंग सीरम.
सो अगर आप 25 या 27 क्रॉस कर चुके हैं, सो डू इंक्लूड अ रेटिनॉल इन योर स्किन केयर रूटीन। एंड गाइज, रेटिनॉल के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेटिनॉल कैन बी यूज ओनली इन नाइट, यानी कि पीएम रूटीन में आप अपना रेटिनॉल यूज करेंगे। एंड आई विल बी गिविंग माई रिकमेंडेशन। फर्स्ट इज the ordinary, of course, the ordinary retinol serum, which is a very best product. Apart from that, you can use Estee Lauder if you want to go like high on budget. Estee Lauder advanced repair serum you can use, but that is on a higher budget. And अगर आपको retinol में और option देखना है तो you can go for a minimalist one and a Sugandha one, of course. So retinol is an acid that you have to use for anti-aging, and I recommend all the girls and the women to start it from the age of 25, and you will look awesome even at the age of 30 or 40 if you are using it with sunscreen, guys. जी हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका कोई भी सीरम काम नहीं करेगा अगर आप ढंग से सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी है एवरी टाइम। ओके गाइज, तो आगे बढ़ते हुए जस्ट एक बार मैं आपको रिकैप करा देती हूँ स्किन वाइज कि अगर किसी को अभी तक पता ना चला हो वीडियो से कि स्किन टाइप के कारण आप कैसे कौन से सीरम यूज़ करने हैं, तो जल्दी से शुरू करते हुए ऑयली स्किन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यूज़ करेंगे सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड। रिकमेंडेशंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, नायका पे या पर्पल पे आपको ये सब मिल जाएंगे। और गाइस, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप यूज़ करेंगे नाइसिनामाइड। विटामिन सी भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे ये अच्छा काम नहीं करता है। कभी कभी सेंसिटिव स्किन काफ़ी प्रोन होती है कि उनको जल्दी रैशेज हो जाते हैं। सो आई रिकमेंड ओनली नाइसिनामाइड फॉर। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैंने बता दिया है कि आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको हाइड्रेटिंग रखेगा आपकी स्किन को। और साथ साथ में आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चर के लिए आपको कोकोनट ऑयल भी अच्छा काम करेगा। सो हाइलुरोनिक एसिड की भी रिकमेंडेशन मैं दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो मैंने आपको बताया डेली सीरम्स जो आप नॉर्मल स्किन में यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड नाइसिनामाइड जो आप डेली सीरम अपनी नॉर्मल स्किन में यूज़ कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन सी, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन और नाइसिनामाइड। ये आप चीज़ें जो हैं ये आप चीज़ें अपने इंग्रेडिएंट्स में, अपने सीरम्स में आप ये इंग्रेडिएंट्स ढूंढेंगे, और इनके भी मैं सारे रिकमेंडेशन दे चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जो भी मेरे रिकमेंडेशन है वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या अभी यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन में, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट लाइक आप ये सोचे कि बस ये बोल रही थी एंड वट एवर शी इज़ यूजिंग वी कान सी। सो आई विल जस्ट शो यू माई स्किन केयर प्रोडक्ट। सो फर्स्ट इज दिस नाइसिनामाइड विच आई एम यूजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी। एज आई सेड कि मेरी जो है ऑयली स्किन है गाइज, बट क्योंकि मुझे एक कॉम्प्लेक्शन बूस्टर, अपनी स्किन पे एक ब्राइटनेस चाहिए होती है जो मुझे नाइसिनामाइड देता है, तो मैं ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करती हूँ अपने एम रूटीन में। यानी मॉर्निंग में क्लेंस करने के बाद मैं टोन करने के बाद नाइसिनामाइड सीरम लगाती हूँ, देन मैं मॉइस्चराइजर रिमूव करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइड, वीकली केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए मैं कोई स्क्रब नहीं यूज़ करती हूँ, बट हाँ मैं ये पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ विच इज़ फ्रॉम द ऑर्डिनरी। अगेन इटसेल्फ यू कैन सी दिस इज द AHA 30% plus BHA 2% peeling solution, 10-minute exfoliating facial. This is a must have if you are having an acne prone or oily skin or a combination skin. This is your must have. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज, मैंने आज भी यूज़ किया है इसको सुबह। इसका कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी टाइप बॉटल दिखता है एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर केमिकल एक्सफोलिएशन। ये सारे आपके वाइट हेड ब्लैक हेड हटा दे जाएगा। यू डोंट नीड एनी वॉलनट और कॉफ़ी स्क्रब अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ रेटिनॉल में, ऑफकोर्स ऑर्डिनरी अगेन। दिस इज विद 1% रेटिनॉल एंड स्क्वेलिन ऑल्सो। एज आई सेड द स्क्वेलिन इज ऑल्सो गुड फॉर योर रेटिनॉल एंड द फाइन लाइन। सो या आई एम यूजिंग द ऑर्डिनरी retinol. You can use for squalene even the Sugandha serum. So this is my retinol, and apart from that chemical exfoliation में मैंने the Dermaco का भी chemical exfoliation use किया था जो almost खत्म होने वाला है। So this was also good guys. So these are the serums which I use, जो कि मैंने आपको रियल में बताए हैं कि कौन से मैंने serums use करे हैं।
और बस वीडियो को एंड करने से पहले सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी सीरम आप यूज़ करेंगे प्लीज़ मेक श्योर दैट दोज आर पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री एंड आर नॉट डेरिवेटेड फ्रॉम एनी एनिमल। तो गाइस अगर आप इस तरीके के सीरम अपनी स्किन पे यूज़ करेंगे सो दोज आर गुड फॉर यू, क्योंकि आजकल ब्रांड्स कुछ भी करते हैं यू नो टू गेट अ गुड काइंड ऑफ सीरम फॉर यू और टू गेट अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यू, बट या यू हैव टू मेक श्योर व्हाट सूट्स योर स्किन, क्योंकि ये ब्रांड जो है गाइस ये चेंज होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट पढ़ना ज़रूरी है कि कौन सा इंग्रेडिएंट सीरम में आपकी स्किन को सूट करेगा, कौन सा इंग्रेडिएंट आपके टारगेट कंसर्न को सूट करेगा। सो गाइस आपके लिए यही एक सजेशन है कि आप इंग्रेडिएंट वाइज अपना सीरम चूज़ करें, ना कि किसी को देखकर, या फिर वो बेस्ट सेलर है तो आप चूज़ कर लें उसको। सो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है उसकी आगे लास्ट में मैं एक समरी डाल दूंगी। अगर आपको जल्दी से देखना है कि आपको कौन कौन से सीरम यूज़ करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबके लिंक दे दूंगी नायका के, जहाँ से आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। और गाइज रिमेंबर दिस इज़ एन अनस्पॉन्सर्ड, इसमें कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइज, दिस इज़ एन अनस्पॉन्सर्ड सीरम्स बाय मी जो मैंने खुद अपनी स्किन पे यूज़ किए हैं एंड यू नो वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स पाए हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन है तो आप इन टाइप के सीरम को यूज़ करके देखिए गाइज, एटलीस्ट 1 or 2 months आपको डेडिकेटेडली स्किन केयर रूटीन करना है एंड यू विल सी वंडर्स इन योर स्किन गाइज। ओके गाइज, सो दैट वाज टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके अपने पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए थे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये वीडियो बनाया है, जिससे कि काफ़ी लोग जो स्किन केयर के बारे में नहीं जानते हैं या ऐसे ही प्रोडक्ट ले लेते हैं अपना पैसा बर्बाद करते हैं, उन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो में मेरी कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, क्योंकि काफ़ी ऐसे वीडियो रिलेटेड टू स्किन केयर, मेकअप एंड द फेस्टिव सीजन कॉन्टेंट इज कमिंग थ्रू यू। सो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल, हम जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। Hey everyone, welcome back to my channel.